अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाइल लूप। स्टूडेंट, किसी भी लूप के व्हाइल लूप को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बता दूं, किसी भी लूप को, यानी व्हाइल लूप है, फॉर लूप है या डू व्हाइल लूप का, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इनिशियलाइजेशंस, एक पार्ट होता है कंडीशंस और तीसरा पार्ट होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एक इनिशियलाइजेशन, एक पार्ट होता है उसका कंडीशनल और तीसरा पार्ट होता है उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। उसमें एक का इजाफा या एक की कमी होगी। अब स्टूडेंट, लूप जो है उसमें जो उसका पहला पार्ट जिसे इनिशियलाइजेशन बोलते हैं वो सिर्फ ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि विच पार्ट ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट, एंड दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशंस। फिर जो बार बार चीज टेस्ट होनी है और उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है वो पार्ट है कंडीशंस। वो स्टूडेंट्स क्या पार्ट है? कंडीशंस, क्योंकि हर इंक्रीमेंट के बाद अगेन कंट्रोल विल बी ट्रांसफर कंडीशंस। इफ द कंडीशन ट्रू देन द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद फिर प्लस प्लस या माइनस माइनस जिसपे इंक्रीमेंट होता रहेगा, और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो स्टूडेंट, इसका सिंटैक्स आप चेक कर लें कि सबसे पहले व्हाइल ये लिखा हुआ है कंडीशन स्टेटमेंट, इससे पहले भी हम स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करते हैं और उसके अंदर फिर लूप की बॉडी के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट आता है। एंड इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो एमसीक्यू भी है, व्हाइल लूप इज सिंपलेस्ट लूप ऑफ सी, यानी अगर आ जाए कि विच वन is the simplest loop among all loops, तो you will be tick on simplest loop, while loop के ऊपर टिक करेंगे बेटा। और सेकंड, while loop को प्री टेस्ट लूप भी कहा जाता है। while loop की एक और टर्म यूज की जाती है, प्री टेस्ट लूप, क्योंकि इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन और उसके बाद कंडीशन टेस्ट होती है, और अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाए तो आपका लूप स्टूडेंट एक बार भी नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट आप उसको डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इट एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट व्हाइल द गिवन कंडीशन इज रिमेन ट्रू। ये उस वक्त तक चलती रहेगी तमाम स्टेटमेंट जब तक उसकी जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू ही रहेगी। और इट इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन आर अननोन इन एडवांस। हम यूजर से वैल्यू लेंगे, अगर फर्स्ट टाइम और 5 टाइम देता है, दूसरी 7 टाइम, तीसरी बार 10 टाइम, इट मींस दैट कि व्हाइल लूप विल बी वेरी सूटेबल इन दैट कंडीशंस जहां पर यूजर को ये बताना हो कि हमने कितनी बार वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है व्हाइल इज प्री टेस्ट लूप, द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर द लूप एग्जीक्यूट, यानी लूप के एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन टेस्ट होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं। और स्टूडेंट्स, व्हाइल जो है वो एक रिजर्व वर्ड है, और उसके बाद लूप के अंदर एक आइट्रेशन बॉडी होती है जो लूप को एग्जीक्यूट करवाती है, उसके बाद आइट्रेशन होती है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके दो स्टेटमेंट नीचे हैं, कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, इफ द कंडीशन ट्रू द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, और इफ द कंडीशन फॉल्स द लूप विल बी एग्जिट फ्रॉम द लूप बॉडी एंड लूप विल बी ब्रेक देयर। और जिस वैल्यू से लूप ब्रेक होगा उसको हम सेंटिनल वैल्यू बोलते हैं। अगर आपके लूप ने 10 बार एग्जीक्यूट होना था 10 टाइम, तो 11 पे जो ब्रेक करेगा ये आपकी सेंटिनल वैल्यू कहलाएगी। स्टूडेंट्स, ये भी बात आपने याद रखनी है। इसमें हम इसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने वैल्यू को डिक्लेयर किया, फिर उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की, फिर उसकी कंडीशन दी, और उसके बाद ये 5 टाइम प्रिंट एफ पाकिस्तान प्रिंट हुआ। ये एक सिंपल लूप है। इसे काउंटर, इसे
जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई है वो 5 टाइम हुई है। अब स्टेटमेंट इसमें हमने 4 स्टेटमेंट लिखी है काउंटर वेरिएबल्स में। अ वेरिएबल्स दैट इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड ईच टाइम इन लूप, उसको हम क्या बोलते हैं, आइटरेशन। जो चेंजिंग होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट में इट कैन बी यूज्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप as a loop control